नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं हम साथियों। तो इस वीडियो में बने रहें अंत तक। इसमें साथियों हम 30+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं साथियों। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं साथियों, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है ये किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है और नेक्स्ट जो एग्जाम होंगे उसमें भी आने की संभावना रहेगी। तो बने रहें वीडियो में अंत तक। हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है साथियों, भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गोपाल कृष्ण गोखले। सेकंड क्वेश्चन है, RTE 2009 कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2012 या 1 अप्रैल 2016? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। अगला तीसरा क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। तो ये किन पे लागू नहीं होता है? निःशक्त बच्चों पे, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों पे, 14 से 18 वर्ष के आयु बच्चों के, या बच्चों की नियमित उपस्थिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे जो है उन पे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? ऑप्शन ए होगा सभी छात्रों के लिए, ऑप्शन बी है 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, ऑप्शन सी सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, ऑप्शन डी सभी नागरिकों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए भारत के संविधान में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 5वां क्वेश्चन है अपना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात रहेगा। अगर साथियों 1 से 5 तक प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी और अध्यापक का अनुपात क्या रहना चाहिए? तो 30 या फिर 40 या फिर 45 या 50? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। तो एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितने निर्धारित किए गए हैं? 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे या 55 घंटे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 45 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTE 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? ऑप्शन है विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो RTE 2009 में एक अध्यापक को इनमें से ये जो है दिए हुए हैं इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी, सॉरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। RTE 2009 में जो एक अध्यापक है उनको ये सभी ऑप्शन दिए हुए हैं, विद्यालय में नियमित रूप से समय उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, या संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पूरा करना होगा। तो इनमें से सभी ऑप्शन राइट हो जाएंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? ऑप्शन ए है 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना, आपदा राहत कार्य में, चुनाव संबंधी कार्य में, या पल्स पोलियो कार्यक्रम में। तो जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 है, इसके अंतर्गत जो अध्यापक को है वो पल्स पोलियो कार्यक्रम है उसमें नहीं लगाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर या चला सकते हैं? अनुच्छेद 29A, अनुच्छेद 29B, अनुच्छेद 29C, अनुच्छेद 29A, सॉरी अनुच्छेद 30A या फिर अनुच्छेद 30B? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 30A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता, जेंडर के अनुसार अधिक समझातीय है, आयु के अनुसार अधिक समझातीय है, या फिर आयु के अनुसार अधिक विषमजातीय है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयु के अनुसार अधिक समझातीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है? साथियों कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है? ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, या फिर ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। तो कमजोर वर्ग के बालक कौन से होंगे? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होने वाला है। ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? 30 घंटे, 45 घंटे, 42 घंटे या 50 घंटे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 45 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है? मैं निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो जो है निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य क्या है? वो है मुक्त विद्यालयों,
में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, या ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, या नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, या फिर विशेष विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नियमित जो विद्यालय है उनमें निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, इसका राइट आंसर होने वाला है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। तो अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है साथियों? केंद्र सरकार का दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। दंडात्मक रूप कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है, या फिर अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। अनिवार्य शब्द का अर्थ है जो उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए? व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएंगे, खासतौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में, या फिर समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो ऑब्वियसली इसका आंसर साथियों ये होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो ये हो जाएगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए समावेशी शिक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 15 या फिर अनुच्छेद 21A? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21A। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21A है उसके अंदर 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू है। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू है। तो किन के लिए लागू है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 7 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए, 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए, या 6 से 12 वर्ष के लिए बच्चों के लिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने वर्ष 6 से 14 वर्ष की आयु के बालक को जो कभी विद्यालय न गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु क्या किया गया है? विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया गया है, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया है, अलग से विद्यालय खोलने की बात कही है, या फिर अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात कही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतानों को प्रवेश दिलाएं? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा? तो धारा 3, धारा 7, धारा 10 या फिर धारा 15? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य के संदर्भ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का सही नाम है? सही नाम बताना आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2011, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2012, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2010। तो राजस्थान राज्य के संदर्भ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का सही नाम है साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, गुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, या 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा? तो साथियों बालकों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, इनमें से इसका ऑप्शन डी राइट आ जाएगा। 14 वर्ष के पश्चात की जो शिक्षा है साथियों उस पर ध्यान नहीं दिया गया है, इसमें केवल 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रावधान किया गया और उसके बाद की जो शिक्षा उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नांकित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है? इसका अध्याय 6 बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से संबंध है, इसकी धारा 26 विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने से संबंध है, इसका खंड 28 शिक्षकों के द्वारा निजी तंत्र को प्रतिबंधित करता है, इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम में मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंध है। तो ये गलत है, बाकी तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व होगा। तो आधारभूत ढांचा प्रदान करना, आस पड़ोस में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करना, या अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करना। तो इसके अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आसपास के विद्यालयों में की उपलब्धता को सुनिश्चित करना
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका भाग 17 बच्चों की दंड से रक्षा करता है। इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है। इसके भाग 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है और इसका भाग 28 शिक्षकों के निजी ट्यूशन को निषिद्ध करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा है सही नहीं है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है। ये गलत है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था? क्योंकि भारतीय संविधान की धारा 45 बालकों की शिक्षा के उद्देश्य को पूरा नहीं करती थी। बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संस्थाएं उपलब्ध कराने हेतु बालकों की शिक्षा को संविधान में मूल अधिकार बनाने के लिए, क्योंकि राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व निर्देश थे, उन्हें लागू नहीं किया जा सकता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संस्थाएं उपलब्ध कराने हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की संसद द्वारा। साथियों, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंध समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में निर्दिष्ट है। तो इसमें 20%, 60%, 75% या 50%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान व मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या होगी कितनी होगी? 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी या फिर 7 होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तो इसके लिए क्या दंड दिए जाने का प्रावधान है? लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड, लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 20 गुना तक अर्थदंड, लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 30 गुना तक अर्थदंड या फिर लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 50 गुना तक अर्थदंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक का अर्थदंड। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। तो यह है सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक या फिर 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी, गैर सरकारी विद्यालयों में 14 वर्ष तक या सरकारी विद्यालयों में केवल 14 वर्ष तक। तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा, वो सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जा सकता है? माता पिता और अभिभावकों से बैठक रखना, शैक्षिक कैलेंडर का विनिश्चय करना, निश्चित समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना या प्रत्येक बालक की अधिगम क्षमता का आंकलन करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक कैलेंडर का विनिश्चय करना। तो ये थे साथियों निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि साथियों किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं ये साथियों। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।